उपाय करना। रामचरण ऐसा जति बहुता कलु मजा। महाराज में इस संसार के अंदर ऐसी जति, ऐसे साधु बहुत है। कर कमंडल मुंड शीश शा चादर रंगलीनी, मधुरी गिरा उचार संगति बाया की कीनी, कतवारी पर मोद नफोचर क्या को खोवे खावे, न्योता क्योता फिरे बहु का गुरु कहावे, राम चरण तिनके दिशा साध कहे संसार, मन मीठो माया चहे ये विरकत कलू मंजार। महाराज माने कि कलिकाल के अंदर ऐसे विरक्त बहुत। कौन से? कि कर कमंडल मुंड शीश शाह चादर रंग लिए, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, शीश मुंडाया हुआ है, और शाह चादर रंग लेंगे। उन्होंने चादर अपनी जो है अपने मत पंथ संप्रदाय की रंग में रंग दी, पहन ली वो रंगी हुई चादर। और मधुरी गिरा उचार, मीठी मीठी लपरी लपरी बातें करते, संगति बाया की कीनी, औरतों की संगति करते, क्योंकि औरतें जो है मन की भोली होती हैं, जल्दी विश्वास कर लेती हैं, इसलिए वो औरतों को ज्ञान देते हैं ताकि वो उनके जो है बस में आ जाए, दान दक्षिणा ले आए, भोजन प्रसाद ले आए, वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, सारा काम उनका हो जाए। कतवारी प्रमोद नफो चरक्या को खावे, न्योता क्योता फिरे बहु का गुरु कहा। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो न्योता क्योता फिरते, जिनके घर न्योता आता है जिमने का, उनके घर चले जाते। न्योता क्योता फिरे बहु का गुरु, जो बहुएं उन्हें बुलाती है भोजन प्रसाद के लिए, उनके घर चले जाते, उनके गुरु कहलाते हैं। रामचरण तिनकी दिशा साध के संसार, ऐसे लोगों को इस संसार के अंदर कलिकाल में साध कहते हैं। मन मीठो माया चहे बिरकत कलु मजा। इस प्रकार से मन तो जो है माया के अंदर लगा हुआ है, मन मीठा बना हुआ है, ऊपर से साध बने हुए हैं, लेकिन भीतर में तो माया की चाहना। कलयुग मंगते महंत महंत पद जिनमें नाही, पाप पति ग्रह खेच ब्याज दे वाडी खाई, तुलसी दल पर साध ले नरपति ग्रह जावे, समय जुगति नहीं मिले माई अर्जी पहुँचावे, ऐसा भेष भरोसो नाई नहाई हरि को विश्वासा, कोड्या हेत कंगाल दीन दुनिया का दासा, शब्द ज्ञान बेराग के सुनते ही लागे लाए, कोई बेरागी आया कहे तो आसन लड़बा जाए। और महाराज क्या कह रहे हैं? कलयुग मंगते महंत, महंत पद जिनमें ना, इस कलयुग के अंदर जो महंत बनकर बैठे हैं वो सब मंगते हैं, यानी पैसे के लिए मांगते रहते हैं सबसे पैसे, उसी के लिए महंत बने। तो महाराज में महंत पद जिनमें जो मांगते हैं वो महंत पद तो नहीं है, वो महंत पद के अधिकारी नहीं है, वो मांग रहे हैं। पाप पति गृह खेच ब्याज दे बाढ़ी खाई, इस प्रकार से पाप करके अपने ऊपर
पतिग्रह करके अपने ऊपर भार चढ़ाकर दान दक्षिणा खींचते, पैसे मांग कर लेते हैं और ब्याज दे बाड़ी है उसको ब्याज पर लगाते हैं और उसका जो ब्याज आता है उसे खाते हैं, ब्याज खाते हैं। तुलसी दल प्रसाद ले नरपति गृह जावे, राजा होता है उस राजा के घर चले जाते हैं, क्या लेकर? तुलसी दल और प्रसाद लेकर। समय जुक्ति नहीं मिले माई अर्जी पूछे, और राजा बिजी हो, सभा में कुछ मीटिंग वगैरह चल रही हो, राजा मिल नहीं पाता हो, तो चिट्ठी लिखकर अंदर भेजते हैं कि बाहर जो है फला फला साध आए। भेष भरोसो नाई, नाई हरि को विश्वास, उन्हें अपने वेश के ऊपर भरोसा नहीं है और नहीं हरि का विश्वास, इसीलिए सबके पास जाते फिरते हैं उगाई करने, पैसा इकट्ठा करने। कोड़िया हेत कंगाल दीन दुनिया का दास, वो कोड़ियों के हित के लिए कंगाल बने रहते हैं, मंगते बने रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं और मांगने के लिए दीनहीन होकर दुनिया के दास बनते हैं। भगवान के दास नहीं बनते, राम जी के दास नहीं बनते, जो पैसे देते हैं उनके दास हो जाते हैं। ज्ञान शब्द बैराग के सुनते ही लागे लाग, कोई बैराग की बात करे उनके साथ, ज्ञान की बात करे, ऐसे शब्दों की बात करें ज्ञान वैराग के शब्दों की, तो उनके तो अंदर में क्रोध आता है ऐसी बात को सुनकर। उन्हें तो बस पैसों से हेत, दान दक्षिणा से हेत। कोई बैरागी आया कहे तो आसन लड़वा जाए, कोई बैरागी आता है तो उनसे लड़ने जाते हैं कि भी हमारी दुकानदारी खराब करेगा, यहाँ आकर बैठ जाएगा, उसे यहाँ टिकने नहीं देता। कोई आ जाता है उसे रवाना कर देते हैं, भगा देते। लड़बाने होशियार हताया वाला स्वामी, ज्ञान ध्यान कछुनाए आग भांगों के बड़े नामी। दुनिया सू दिन रेण गपोड़ा गड़ो बजावे, साधु संत को देख महंत मुंडो थूथावे। छोरा राखे जल भरे हड़ा छाक ले जाए, ये स्वामी चौपड़ में बैठा कंद फुलाए। क्या करते हैं आज स्वामी जी? लड़बाने होशियार हताया वाला स्वामी, जो हताया पर बैठे हुए स्वामी हैं, चौपाल पर बैठे हुए स्वामी हैं, वो लड़ने में होशियार है। ज्ञान ध्यान कछु ना है, उनको ज्ञान ध्यान की कोई गम नहीं। आग भांगों के बड़नामी, बस केवल नाम के बड़े हैं। आग भांगों के बड़नामी, उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ज्ञान ध्यान तो कुछ नहीं है, लड़ने में होशियार है। दुनिया सु दिन रेण गपोड़ा गड़ो बजा, गपोड़े हाँकते रहते हैं, ऊंची ऊंची बातों का बखान करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी चीज़ रीत घट में नहीं है। भजन की बातें ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं करते। साधु संत को देख महंत मुंडो थूथा, और कोई दूसरे साधु संत आते हैं तो उसको देखकर मुंडा फेर लेते, यानी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं कि ये साधु संत यहाँ आकर टिक गया तो हमारी दुकानदारी खराब करे। छोरा राखे जल भरे हड़ा छाक ले जाए, इस प्रकार से वो अपने शिष्यों को रखते हैं, छोरों को रखते हैं जो जल भरते हैं उनके यहाँ, और हल चलाते हैं, खेती करते हैं, यानी काम करने वाले शिष्यों को उद्यम करते हैं कुछ न कुछ। ये स्वामी चौपड़ में बैठा कंद फुलाए, ऐसे स्वामी जो है चौपाड़ में बैठा कंद, चौपाड़ में जाकर बैठ जाते हैं कंधे फुलाकर।
बस कल खाते पीते हैं सोते हैं, भजन का कोई नाम नहीं, लल्ला पता की बातें करते हैं, भजन करने का कोई काम नहीं। मात पिता को दगो दगो गुरु भेषा दियो, जगत राज को दगो दगो ठाकुर सो कियो। मन माने जूं फिरे, मन माने जूं करे फिरे, बहु मार्ग मुक्ता। संता सो मगरूर रहे, ग्रहा सो लघुता। काच बाच मनसा बिचल, चुगल चोर बकवाद। साच सील सुमरण नहीं, ये कली में बड़ साध। इस कली काल में बड़े साध कौन कहलाते हैं? महाराज। मात पिता को दगो, पहले तो माता पिता को छोड़ के आ गए। किस लिए छोड़ के आए? भजन करने, राम जी के प्रार्थना। लेकिन वो भी नहीं किया तो उनको भी, उनकी भी सेवा शुश्रूषा नहीं की, उनको छोड़ के आ गए तो उनके साथ दगा की, उनका पितृ ऋण बाकी रह गया, चुका नहीं पाए। मात पिता सु दगो और दगो गुरु बेशा दी, और गुरु के साथ भी दगा किया। गुरु के साथ दगा क्यों किया? क्योंकि वो गुरुमुखी नहीं रहे, मनमुखी हो गए। गुरु ने जो ज्ञान बताया, सदगुरु ने जो ज्ञान बताया, साधना बताई, भजन बताया, उस भजन को तो किया नहीं और शरीर संसार के सुखों में लगे रहे। तो मात पिता को दगो दगो गुरु बेशा दियो, जगत राज को दगो दगो ठाकुर सु कियो। संसार वालों के साथ भी दगा किया, राज वालों को भी दगा दिया। क्या दगा दिया? कि बैरागियों के ऊपर राज वाले टैक्स नहीं लेते, जबकि वो वास्तव में बैरागी नहीं है, वो तो धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उनके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए, तो वो टैक्स देते नहीं बैरागी कोई। तुम्हारे राज के साथ भी दगा किया। जगत राज को दगो, जगत को ज्ञान देने के लिए बैरागी बने, लेकिन ज्ञान तो है ही नहीं उनके पास, कहाँ से देंगे? जगत राज को दगो दगो ठाकुर सु की, और ठाकुर के साथ भी दगा किया, राम जी के साथ भी दगा किया उन्होंने। क्योंकि उन्होंने वेश किस लिए धारण किया? भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति की नहीं। मन माने जूं करे फिरे बहु मार्ग मुक्त, उनको जैसा मन में अच्छा लगता है वैसा ही करते रहते हैं और मुक्त रूप से मार्ग पर कहीं भी फिरते रहते हैं, बिना ही लगाम के घोड़े की तरह। संतासु मगरूर रहे, ग्रहासु लघुता। महाराज संतों से वो मगरूर रहते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, जो भक्ति करने वाले जन होते हैं, उनके साथ मगरूरी दिखाते हैं, गर्व दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, अभिमान दिखाते हैं। और रहे ग्रहासु लघुता, जो गृहस्थ है, जो दान दक्षिणा देते हैं, पैसे टका देते हैं, उनके साथ लघु बने रहते हैं, विनम्र बने, ताकि उनके पैसे की पूर्ति होती रहे, दान दक्षिणा प्राप्त होती रहे, साजन भोजन की व्यवस्था होती रहे। काच बाच मनसा बिचल, चुगल चोर बकवाद। इस प्रकार से उनकी मनसा विचल है, मन में शरीर संसार के सुख चाहिए, भक्ति की मनसा नहीं। काच बाच मनसा विचल, चुगल चोर बकवाद। इस प्रकार से महाराज हमारे कि वो इस संसार के अंदर भक्ति के नाम पर बकवास करते हैं और चोरी करते हैं, नहीं राम भजन नहीं करते हैं, शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों में ही लगे रहते हैं। साच शील सुमरण नहीं, ये कली में बड़ साध। इस कली काल में आज ही ये सब बड़े साध कहलाते हैं, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। साच शील सुमरण का तो नाम निशान नहीं है, लेकिन ये सब दूसरी चीज़ें सब करते हैं, तो इससे वो कलिकाल में बड़े साध कहलाते हैं। साध संतोषी मान दुनी सब दर्शन आवे, रोक दाम नारेल हाथ ले पाए चढ़ावे। नीचो दान उठाए आप हृदय में धरी है, बहुरी भाव के काज कुसामदि अर्जा करी है।
इसे भगत भूलोक में कामी दामी जान, ज्ञान भक्ति बेराग तजे रखे जगत की कान। महाराज हमारे कि दुनिया वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले वेशधारियों के पास क्यों जाते हैं? क्या मान कर जाते हैं? कि साध संतोषी मान, कि हम साध के पास इसलिए जा रहे हैं कि वो संतोषी है इसलिए जा रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे तो हमें भी वो सुख साता संतोष प्रदान करेंगे। ऐसे वचन हमें बताएंगे, ऐसा ज्ञान हमें बताएंगे कि जो उनके गट के भीतर संतोष है, शांति है, शीतलता है, धैर्यता है, वही हमारे गट के भीतर आ जाए। इसलिए दुनिया वाले जाते हैं। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे, इसलिए जाते हैं। अपने दुखी हो रहे हैं संसार के अंदर, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से, उस दुख को मिटाने के लिए जाते हैं साध के पास। लेकिन महाराज हमारे साध संतोषी मान दुनी सब दर्शन, इसीलिए दुनिया वाले सब दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या करते हैं साथ? रोक दाम नारियल हाथ ले पाए चढ़ावे, नारियल रोकड़े दाम हाथ में लेकर उनके चरणों में समर्पित करते हैं दुनिया वाले लाकर। और साध क्या करते हैं? नीचो दान उठाए आप हृदय में धरी, इस प्रकार से वो नीचा चढ़ा हुआ दान उठाकर अपने हृदय में धारण करते हैं। बहुरी भाव के काज खुशामदी अर्जा करी, और उनकी खुशामदी करते हैं। जो पैसे टके लेकर आए उनसे खुशामदी करते हैं, उनसे और अर्ज करते हैं कि आप और लेके आना है, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस प्रकार की खुशामदी करते हैं। इसे भगत भूलोक में कामी दामी जान, मरथमय संसार के अंदर इस प्रकार के कामी दामी भगत है भूलोक में। ज्ञान भक्ति बेराग तज रखे जगत की कान, ज्ञान भक्ति बेराग की तो कोई बात नहीं है। जो पैसे वाला कोई भगत आ जाएगा, पैसे वाला कोई शिष्य आ जाएगा तो उसको प्रधानता देगा, उसकी कान रखेगा। अंधकार कल युग के माही ऐसे साधु पूरा, राम भजन को भेद न जाने ई परमारथ सूरा। रूप रस तांबेश्वर क्रिया पारो बंग हर तारी, उड़ी खवावे काम बधावे सुख माने नर नारी। भूत डाकणी ताव तेजरो उड़दा मार निकारे, विच्छू को विष जहर सर्प को सिर सरवाय उतारे। जंतर मंतर तंतर साधे कलवाणी कर पावे, महापुरुष की टसक जनावे आंधा माए पुजावे। गुरु की शक्ति आपकी भक्ति, इस प्रकार से महाराज माने कि साध कैसे हैं इस संसार के अंदर। अभी अंधकार कलयुग के माई ऐसा साधु पूरा, इस अंधकार में कलयुग के अंदर ऐसे साधु को पूरा मानते हैं, पहुँचा हुआ मानते हैं, जो चमत्कार दिखाता है, जो हृदय सिद्धय दिखाता है, जिसके पास जंतर मंतर टोटके होते हैं, जिसके पास बहिरंग पर्चे होते हैं, उनको कहते हैं कि देखो ये पहुँचे हुए। महाराज माने कि वो जंतर मंतर टोटके सब माया के हैं, सब माया के पर्चे, उसमें कोई भी परमात्मा प्राप्ति का पर्चा नहीं, गट पर्चा एक भी नहीं। सब बहिरंग पर्चों से माया प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं न होता। तो अंधकार कलयुग के माई ऐसे साधु को, ऐसे साधु को पहुँचे हुए पूरे साधु कहते हैं लोग, जो चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। राम भजन को भेद न जाने ई परमारथ सूरा। महाराज हमारे राम भजन का तो भेद उनके पास है नहीं, बस केवल वो बहिरंग पर्चों के अंदर शूरवीर, हृदय सिद्धाई में शूरवीर, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व
ये सारी सिद्धियां उनके पास। और क्या करते हैं वो? रूप रस तांबेश्वर क्रिया, रूप रस की तांबेश्वर क्रिया, पारोबंग हरतारे, ये सब दवाइयाँ बताते हैं। तांबेश्वर, तांबे की भस्म बताते हैं कि भाई तांबे की भस्म लेना चाहो तो ये पारे की भस्म लेना, ये बंग लेना, हरतारी लेना, जड़ी बूटी औषधि लेना, ये सब इस प्रकार की पूड़ी बनाकर रखते हैं अपने पास। पूड़िया दवाई की, पूड़ी खवावे काम बधावे, ऐसी पूड़िया बांटते रहते हैं ताकत की। पूड़ी खवावे काम बधावे और सुख माने नर नारी, और नर नारी को भी ऐसे ही सुख चाहिए। ताकत का नुस्खा बताते रहते हैं। और क्या करते हैं? भूत डाकणी ताव तेजरो उड़दा मार निकारे, किसी के भूत लग जाए, डाकिन लग जाए, किसी के ताव आ जाए, तेजरी बुखार आ जाए, तो उसकी जादू टोने टोटके सब करते हैं। बिच्छू को विष जहर, सर्प को सिरवाई उतारे, किसी को बिच्छू डस जाए तो उसका जहर निकालते हैं, किसी को सर्प डस जाए तो उसका जहर उतारते हैं। जंतर मंतर तंत्र साधे कलवाणी कर पावे, इस प्रकार से महाराज हमारे वो अनेक प्रकार के जंतर मंतर तंत्र करते रहते हैं। महापुरुष की टसक जनावे आंधा माए पूजा, ऐसे लोगों की आंधों के अंदर पूजा होती, जो नहीं समझते हैं सच्चे ज्ञान में, वे इनको पूछते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं। जो समझदार है वो तो इनके पास नहीं जाए, वो तो कहेगा इनके पास राम भक्ति का ज्ञान नहीं, तो जाकर क्या करना है? इनके पास तो ये शरीर संसार के, इंद्रियों के, त्रिलोकी के सुख है, इन सुखों में लगकर तो और फंसने का कार्य है, छूटने का कार्य है। गुरु की शक्ति आपकी भक्ति, ईश्वर बाच बिकाई, राम चरण तजी मुक्ति पंथ को दोजक सामा जाए। ज्ञानहीन धर्महीन हीन लज्जा मुख बाणी, हीन शील संतोष हीन सत्य साचन जानी। दयाहीन तपहीन हीन संयम सुचि नाई, भक्तिहीन भयहीन हीन ही वृत्ति समाई। ऐसी विधि के जीव भेष धरि भाव बिगाड़्यो, जो खरकूं चंदन लेप छार में लोट उजाड़्यो। राम चरण क्या होएगा लेखा देती बार, जे साईं प्यारा साच है तो गणी सहेला मार। और क्या फरमा रहे महाराज? गुरु की शक्ति आपकी भक्ति, ईश्वर बाच बिकाए, सबको बेच देते। किस किस को बेच देते हैं? गुरु की शक्ति। सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं, सद्गुरु जो भेद बताते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। और आपकी भक्ति, अपनी भक्ति को भी बेच देते हैं, यानी स्वयं भी भक्ति नहीं करते, गुरु के ज्ञान का अनुसरण भी नहीं करते। और ईश्वर बाच भी करे, ईश्वर को जो वचन दिया था गर्भवास में, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी, साईं सुमृत, ऐसा वचन दे के आए थे। ऐसे वचन को भी बेच देते हैं, यानी उसका भी फॉलो नहीं करते। तो गुरु की शक्ति आपकी भक्ति, ईश्वर बाच बिकाई, राम चरण तजी मुक्ति पंथ को दोजक माए सामा जाए। महाराज माने कि इस प्रकार से कार्य करते हुए मुक्ति का पंथ तो छूट ही जाता है, मुक्ति के मार्ग पर तो चले ही नहीं पाते। कौन सा मार्ग पकड़ लेते हैं? 2 झक का मार्ग पकड़ लेते, नरक का मार्ग पकड़ लेते।
उसके नरक की ओर जाते हैं, नरक के सामने चलते हैं। ज्ञानहीन धर्महीन हीन लज्जा मुख वाणी। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ज्ञान उनके अंदर बिल्कुल नहीं, धर्म की बात उनके अंदर है ही नहीं, और उनके मुख के वाणी के अंदर भी कोई दम नहीं, अगम देश की वाणी नहीं, शरीर संसार के इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की वाणी है जो लज्जित करती है इस भेग को। इस भेग को धारण करके ऐसी वाणी बोलना भेग को लज्जित करना है। भेग की शोभा उससे नहीं बढ़ती है, शोभा घट जाती है, ऐसी वाणी बोलती है। हीन शील संतोष हीन सत साचन जानी। उनके अंदर शील संतोष का भी अभाव होता है। हीन मतलब अभाव, नहीं होता शील संतोष। हीन सत साचन जानी, साच को उन्होंने नहीं जाना है, सत उनके अंदर है नहीं। दयाहीन तपहीन हीन संयम सूचि नाय। दया का भाव उनके अंदर नहीं है, तप वो कर नहीं सकते हैं और संयम वो रख नहीं सकते हैं। सूची अवस्था यानी शुद्धता की अवस्था में नहीं रह पाते। भक्तिहीन भयहीन हीन ही वृत्ति समाय। महाराज भक्ति से हीन है वो और भय से भी हीन है। संसार का उन्हें कोई 84 में फिर जाने का, नरकों में जाने का कुछ भी भय नहीं। हीन ही वृत्ति समाय नहीं होने की वजह से उन्होंने इस प्रकार की हीन वृत्ति को धारण किए हुए। ऐसे विधि के जीव भेषधरी भाव बिगाड़े। ऐसे विधि की जो जीव है इस संसार के अंदर भेष धारण करके भेष के भाव को ही बिगाड़ दिया। जो खर को चंदन लेप छार में लोट। खर यानी गधे को भले कितना ही सुंदर सुगंधित सुवासित चंदन घिस घिस कर लगाओ, लेकिन वो तो दूसरे ही पल में मिट्टी में जाकर ढेंचू ढेंचू ही करेगा, मिट्टी में जाकर लौटेगा, भले कितने उसे सुंदर अच्छा चंदन लगा दो। रामचरण क्या होएगा लेखा देती बार। महाराज में जब राम जी लेखा मांगेंगे, दरगाह में जाना पड़ेगा, हिसाब किताब होगा, तब हिसाब हुआ पिस्ता से, फिर क्या कहेगा उस समय? जे साईं प्यारा सांचे तो गणी सहेला माँ। महाराज जमाने की साईं को, राम जी को तो केवल सांच ही प्यारा है, सत्य केवल ज्ञान ही प्यारा है, और सांच पे तो चला नहीं, झूठ पे चला पूरी जिंदगी। तो महाराज में गणा सहेला मार, तो सिर के ऊपर बहुत मार सहन करनी पड़ेगी। किसकी? 84 लाख जीवाजून में बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा, बार बार भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्ट 84 के भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिल्खा दही परमात्मा ने कृपा करके दी थी और उसका उपयोग भक्ति के लिए, राम भजन के लिए नहीं किया, अन्य कार्यों के लिए किया, तो अन्य कार्यों का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, अन्य कार्यों के कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर वेश का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर चाणक्य का अंग कलाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान